तो आज हम लोग कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा कि अभी जो कंप्यूटर्स इतना सारा वर्क कर पा रहा है, इतना फील्ड में, लगभग सभी फील्ड में इतना बड़ा बड़ा वर्क कर पा रहा है, तो ये कंप्यूटर यहाँ तक आने से पहले, है ना, कंप्यूटर का थिंकिंग कैसे आया किसी व्यक्ति के पास, एक मशीन ऐसा होगा जो लगभग सभी कार्य को आसानी से कर पाएगा, घर बैठे बैठे हम विदेशों तक घूम सकते हैं, है ना। तो ये सब कैसे माइंड में आया और स्टार्टिंग कहां से? क्या पहले कंप्यूटर इसी टाइप के था, है ना, ये जो आज 15 इंच में 24 इंच में आकर सिमट गया है वो स्क्रीन साइज में, है ना, इतना छोटा सा बैग में लेके घूम जा रहे हैं आप लोग, पॉकेट में लेके घूम जा रहे हैं, है ना। तो क्या इतना छोटा कंप्यूटर इस टाइप के ही पहले था या किस टाइप के था, है ना। ये कंप्यूटर का जो ये जो चलन रहा है, तो आज यहाँ तक किस तरह से आया, कैसे कैसे गुजर कर आया है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे इस इतिहास में। ठीक है, तो कंप्यूटर का हिस्ट्री हम लोग जानेंगे, कंप्यूटर हिस्ट्री। ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास। तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात कीजिएगा तो विश्व में, है ना, पूरे विश्व में पहला कंप्यूटर जो बना था वो अबेकस नाम था। यानी कि एक में हम लोग जानेंगे अबेकस के बारे में। अबेकस यानी कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन है? अबेकस है, जो लकड़ी का था बना हुआ। ठीक है, पहले इसका हम लोग इन्वेंशन ईयर्स को देखेंगे, इन्वेंशन कब हुआ था। तो ये था 3000 से 2000 बीसी के मध्य हुआ था। ठीक है, 3000 से 2000 बीसी के मध्य में हुआ था। पहले ये ईस्वी नहीं था, वो बीसी था। ठीक है, हाँ, यानी कि ईसा पूर्व था। तो ये 3000 से 2000 बीसी के मध्य में इसका आविष्कार हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? चीन में हुआ था। कब हुआ था? 3000 से 2000 बीसी के मध्य हुआ था। नाम क्या था कंप्यूटर का? अबेकस था। अबेकस। अब ये जो अबेकस कंप्यूटर था आज के कंप्यूटर की तरह नहीं था, इसका नाम अभी कंप्यूटर नहीं, एक मशीन समझिए। कंप्यूटर नाम आगे आया है, कहां से कंप्यूटर नाम उसका पड़ा हम आगे बात करेंगे। तो एक मशीन बना जिसका नाम था अबेकस, और वो 3000 से 2000 बीसी के मध्य था और चीन में उसका डेवलप हुआ था। इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति का नाम था, जो इन्वेंटेड बाय क्या है? बेबीलोनियस। बेबीलोनियस या बेबीलोन भी बोलेंगे, बेबीलोन इसका नाम था। बेबीलोन के द्वारा अबेकस कंप्यूटर का डेवलप किया गया। और ये जो था गणना करने के लिए था। इसका जो आविष्कार हुआ था किस कार्य के लिए? गणना करने के लिए हुआ था। ये गणना करने के लिए, इसीलिए इसको गणना यंत्र भी कह सकते हैं, गिनती करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो काउंटिंग करने के लिए अबेकस लगभग 3000 से 2000 बीसी के मध्य बना। बेबीलोन के द्वारा इसको डेवलप किया गया, बनाया गया। और ये लकड़ी का था। ठीक है, लकड़ी के था, यानी कि लकड़ी का एक फ्रेम था। देखिए लकड़ी का फ्रेम था और इसमें समानांतर वायर लगा हुआ था। जैसे इसमें वायर हम लगा देते हैं, इस तरह से वायर लगा हुआ था, इसमें परिगोलियां इसमें लगाई गई थी। इसमें मोतिया लगाया गया था और इसी मोतिया के अनुसार, इसी गोलिया के अनुसार इसको इसमें गिनती किया जा सकता था। ठीक है, तो नहीं पहले मैकेनिक था, नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक था, नहीं मैकेनिकल था, नहीं इलेक्ट्रॉनिक था। ओनली ये क्या था? एक लकड़ी का था और इसमें छड़, यानी कि वही यहाँ पे वायर समानांतर लगा हुआ था और उसमें अलग अलग ये वायर्स में मोतिया लगाया गया था और उसी मोतिया के अनुसार गणना की जाती थी। ठीक है, और उसके बाद एकदम सिंपल था। इसको गणना करने के लिए, यानी कि स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे को गिनती करने के लिए ये कंप्यूटर का, यानी कि ये मशीन का यूज किया जा रहा था। कहां पे? चीन में। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि सबसे विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कौन है? अबेकस। ये कब बना हुआ था? 3000 से 2000 बीसी पूर्व के मध्य बना हुआ था। और कहां पे? चीन में। किस कार्य के लिए? गणना करने के लिए। बनाने वाला व्यक्ति बेबीलोन। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए गणना यंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो आप पकड़ लीजिएगा अबेकस को। और भी ऑप्शन देंगे तो अबेकस हम आगे जानेंगे। तो अबेकस को ये क्या करता था? ओनली गणना करता था। उसके बाद जो डेवलप हुआ वो इसके बाद नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स। ठीक है, नेपियर बोन्स ये लगभग आज से 800 साल पूर्व, है ना, 800 साल पूर्व इसका डेवलप हुआ 1617 में। ठीक है, इसको जॉन नेपियर द्वारा
जॉन नेपियर द्वारा इसको डेवलप किया गया 1617 में। तो ये क्या हुआ, इसी को ये विकसित करके ये क्या हुआ, इसमें होता था जोर, ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, इसका इनको जाने के चीनी थे यहाँ पे, ये चीन के थे, ये स्कॉटलैंड के ये गणितज्ञ थे। लगभग कंप्यूटर का जितना भी इन्वेंशन हुआ, इन्वेंटेड बाय जिनके द्वारा इन्वेंटेड किया गया, वो सब के सब लगभग गणितज्ञ ही थे, ठीक है, और स्कॉटलैंड के थे। और इसका काम क्या था, इस मशीन का जोड़ घटाव और गुणा, ये आसानी से जोड़ घटाव गुणा भाग करने में सक्षम था। क्या करता था, जोड़ घटाव और गुणा कर लेता था, ठीक है, गुणा करने में सक्षम था। क्या कंट्री है, ये सब अलग अलग कंट्री का, उसका यूएसए वगैरह बहुत ऐसे है जो अलग अलग। देखिए जितना भी ये मशीन बना है, जितना भी कंप्यूटर बना है, लगभग सब अलग अलग कंट्री से ही बना है, ठीक है। इंडिया के बारे में बात करेंगे, ओनली हम लोग इंडिया का हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन सा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन डेवलप हुआ है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले भी इतिहास को हम लोग जान लेते हैं, कहाँ से किसने डेवलप किया, कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास आज यहाँ तक पहुंच पाया है। दूसरा, हाँ, तो ये क्या करता था, गणना करता था, और ये क्या कर रहा है, जोड़ और घटाव और गुणा करने में सक्षम था। इसके बाद जो बना वो पास्कलाइन आ गया। तीसरा क्या हुआ, पास्कलाइन आया, ये 1642 में, ये 1617 में आया, और ये बीसी में आ रहा था, यहाँ पर 1617 में आया, ये 1642 में आया। इसको डेवलप किया गया ब्लेज पास्कल के द्वारा, ब्लेज पास्कल, ठीक है। और इसका काम जो था, इस पास्कलाइन कैलकुलेटर का, ये क्या करता था, जोड़ और ये ब्लेज पास्कल जो थे, इनका हम लिख देते हैं, ये थे फ्रांसीसी थे, ठीक है। और इन्होंने ये जो कैलकुलेटर बनाया पास्कलाइन, इसका काम था जोड़ और घटाव करना, सिर्फ जोड़ और घटाव कर सकते थे, इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी बोला गया। तो ये क्या काम करता था, जोड़ और घटाव ये करने में सक्षम था। इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा गया, एडिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद चल देखिए कैसे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कैसे। अबेकस पहले गणना करता था, नेपियर वंश आया जो जोड़ घटाव गुणा करने में सक्षम था। उसके पास्कलाइन आ गया जो 1642 में डेवलप हुआ ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो फ्रांसीसी के थे, जोड़ और घटाव करता था। लेकिन कहिएगा सर कि ये जब जोड़ घटाव गुणा तक कर रहा था, तो ये जोड़ घटाव करने वाला क्यों आ गया, देखिए इसमें क्या चीज है, ये मैकेनिकल आया, विश्व का पहला मैकेनिकल में आ गया पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर आ गया। मतलब कि यहाँ पे विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, विश्व का पहला कंप्यूटर अबेकस, विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर पास्कलाइन, ठीक है। और ये ईस्वी वगैरह याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि पास्कलाइन को इन्वेंटेड कौन किया है ना, डेवलप कब हुआ, तो बताना है डेट और नाम के साथ, ठीक है। काम भी पूछेगा कि बताइए कि पास्कलाइन का क्या काम था, है ना, उसे क्या किया जा सकता है, या सबसे पहले कंप्यूटर जो बना किस कार्य के लिए बना, तो किस कार्य के लिए बना, पहला कंप्यूटर किस कार्य के लिए, विश्व का पहला कंप्यूटर गणना करने के लिए बना था। वो तो खेल के लिए था ना, पैकमैन नामक, वो तो इंडिया का में, तो ये आगे पढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चाहता आगे बढ़िएगा, अबेकस आया, नेपियर आया, उसके बाद पास्कलाइन आया। उसके बाद इस पास्कलाइन को डेवलप किया गया, और उसके बाद में आगे पास्कलाइन को डेवलप करने के बाद जैकवार्ड लूम आ गया, या कहते हैं लेबनीज आ गया, लेबनीज व्हील आ गया, ठीक है।
लेबनीज व्हील आ गया, इनकी लेबनीज चक्र आया, ठीक है, जो आया 1694 में, ठीक है, लेबनीज के द्वारा। लेबनीज के द्वारा 1694 में डेवलप किया गया। इसमें क्या होने लगा, देखिए इधर ये पास्कलाइन को डेवलप किया गया, मतलब पास्कलाइन तो ये क्या था, विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बना, लेकिन ये भी मैकेनिक में ही था, लेकिन इसमें क्या डेवलप किया गया, यानी कि लेबनीज के द्वारा इसको डेवलप कर किया ब्लेज पास्कल। लेबनीज ने इसी पे काम करके और डेवलप कर दिया, और इसका नाम रखा लेबनीज व्हील नाम रखा। और इसका क्या काम हो गया पता है, जोड़ घटाव गुणा भाग भी करने लगा, ठीक है, ये क्या काम करने लगा, जोड़ घटाव और गुणा और भाग करने लगा। देखिए सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना तो याद भी हो जाएगा, है ना, कि देखिए ये जब गणना करने के लिए बना, उसके बाद नेपियर स्टोन्स जोड़ घटाव गुणा करने लगा, और उसके बाद पास्कल आ गया, पास्कल को ही डेवलप करके लेबनीज आ गया, जो जोड़ घटाव करता था, जोड़ घटाव गुणा भाग करने लगा। और उसके बाद जब आया तो 5 मिनट बात करेंगे, डिफरेंस इंजन आ गया, डिफरेंस इंजन, ठीक है, ये आया 1622 में। हाँ कौन 1600, सॉरी ठीक है 1822 में आया, ठीक है, जो डिफरेंस इंजन आ गया। और ये इसका क्या काम था, ये इसको डेवलप करने वाले जो थे चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किए, और इसका क्या काम था, ये डिफरेंस बहुत बड़े कैलकुलेशन को आसानी से कर पाता था, लेकिन ये सफल नहीं रहा, नहीं हुआ, ये असफल हो गया, असफल हो गया ये इसका आविष्कार। और ये हार नहीं माने, ठीक है, ब्लेज पास चार्ल्स बेबेज जो थे ये हार नहीं माने, फिर पुनः 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाए, एनालिटिकल इंजन कितना बनाया, 1833 में बनाया, और जो पूर्णतः सफल हुआ। पूर्णतः सफल रहा। और इसमें देख लीजिए यहीं से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गया। देख लीजिए इसमें क्या हुआ ना, ये पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था, यानी कि अभी जो कंप्यूटर जो यूज किया जाता था, इसको क्या गियर के द्वारा, चक्र के द्वारा घुमाकर गणना किया जाता था, ऐड किया जाता था। लेकिन यहाँ पे आ गया जो आज को जो कंप्यूटर में प्रोग्राम के द्वारा चलता है, आप लोग जो इंस्ट्रक्ट करते हैं और समझ जाता है, उस पर ऐड कर लेता है और सब्ट्रैक्ट कर लेता, जो भी करना है। लेकिन ये सब जो कंप्यूटर था वैसा इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करता था, कोई प्रोग्रामिंग उसमें था ही नहीं। जैसे मशीन वगैरह देखते हैं ना, अब जैसे बाइक को चला रहे हैं तो बाइक को प्रोग्रामिंग नहीं चलाते, बाइक का एक मैकेनिकल है, उसको एक्सीलेटर लेते हैं तब आगे बढ़ता है ना, है या नहीं है। तो यहाँ लेकिन कंप्यूटर जो है ना उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि उसको कोई पेंट को ओपन करना है तो उसको कमांड देते हैं, या पेंट पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, क्लोज करना है तो ऑटोमेटिक क्लोज होता है, यानी क्लिक करने के बाद। तो ये लेकिन ये सब जो था ना, यहाँ तक अभी तक जो था ये सब एक चक्र को घुमाना पड़ता था, गियर घुमाना पड़ता था, तब ऐड हो पाता था। लेकिन यहाँ पे इनके एनालिटिकल इंजन जब आया तो यहाँ पे इसमें प्रोग्रामिंग का विकास हो गया। एडा ऑगस्टा नाम के एक लेडी थी, है ना, एडा ऑगस्टा के द्वारा प्रोग्रामिंग का विकास किया गया। प्रोग्रामिंग का विकास किया गया। इसीलिए इसको फर्स्ट, विश्व का पहला महिला प्रोग्रामर बोला गया। हाँ, महिला प्रोग्रामर फर्स्ट जो थी एडा ऑगस्टा थी। कोई क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि एडा ऑगस्टा, सॉरी, विश्व का प्रथम महिला ये प्रोग्रामर कौन है, तो एडा ऑगस्टा विश्व का पहला महिला प्रोग्रामर एडा ऑगस्टा। ठीक है, और ये जो था, इसीलिए एडा ऑगस्टा जो थी ना, पहला प्रोग्रामर बनी, पहला प्रोग्रामिंग की कंप्यूटर में,
तो उसके सम्मान के लिए, उसको सम्मान देने के लिए उसी के नाम पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो गया, उसका नाम था एडा। पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो एडा हो गया, एडा। लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। एडा अगस्टा को सम्मान देने के लिए। चलिए ठीक है, जो होगा छूटेगा तो फिर दूसरा वीडियो में कर देंगे, ठीक है। और ये इनपुट जो होता था ये प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग पे होता था, इनपुट कोडिंग पे किया जाता था। इनपुट जो होता था इसमें कोडिंग के द्वारा होता था। चलिए और भी है, इसके आगे आपको बताएंगे एनालिटिकल इंजन के बाद और भी हम मार्क वन, यूनिवैक, एडीसा यानी कि बहुत ऐसा है। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक आया है ना, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर तो यहाँ समझ गया, फिर पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल आया कंप्यूटर, फिर ओनली इलेक्ट्रॉनिक आया, उसके बाद में डिजिटल आया, जो आज आप लोग कंप्यूटर सब डिजिटल पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके डेवलप हुआ, जो आगे हम जानेंगे कि कौन, इसके बाद आगे बताएंगे कौन मैकेनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंप्यूटर आ गया, फिर ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, और उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आने लगा। उसके बाद आप लोग जनरेशन पढ़िएगा, है ना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कैसा कंप्यूटर था, किस तरह से काम किया, ये सब का अभी व्यापार के लिए यूज नहीं हो रहा था, ये ओनली कोई वर्क के लिए या गणना करने के लिए, ये सब के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद जो कंप्यूटर डेवलप हुआ है, जो व्यवसायिक उपयोग के लिए होने लगा, ठीक है, उसके पर्सनल उपयोग के लिए होने लगा, ये सब आगे थोड़ा दो तीन और हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही लिख लीजिए आप लोग।